हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 9 घर्षण के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला अभ्यास प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करती है गति का। दूसरा देखो, घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करती है चिकनेपन पर। घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होती है तो क्या होती है, उष्मा। और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। अब देखो, चार बच्चों को लौटने की स्थिति सर्पी घर्षण के कारण बलों को घट्टे क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया और इनकी व्यवस्था नीचे दी गई है और सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका ग ऑप्शन है, स्थैतिक सबसे अधिक होगा, उससे कम सर्पी घर्षण, और सबसे कम किसमें होगा, लौटने घर्षण में। अब देखो, आलीदाद अपनी खिलौनों कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और संगमर फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा, तो इसका भी ग होगा। तौलिए पे घर्षण बल अधिक होगा, उसके बाद समाचार बल में उससे कम, संगमरमर का सूखा फर्श और गीला फर्श पे, इस क्रम में। अब देखो, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देती है, इस पर लगे घर्षण बल की दिशा क्या होगी। यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो ऐसी स्थिति में घर्षण की दिशा, बल की दिशा क्या की, ऊपर की ओर होगी। अब देखिए, मान लीजिए घर्षण, लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के गीले फर्श पर उलट जाए, तो इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, इसका उत्तर का कारण बताइए। तो यदि कारणवश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के गीले फर्श पर उलट जाती हैं, तो गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी क्या होती है, अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे से भीतर धस जाती हैं, इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करना प्रयास करते हैं तो बहुत ही बल लगाना पड़ता है। क्योंकि घर्षण बल कम होता है, इसलिए फिसलने की संभावना काफी अधिक होती है। अगला प्रश्न देखो, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण अनुभव करता है और क्यों। सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। क्योंकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके फर्श के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धस सके, अतः सर्पी स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उदाहरण, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान वस्तु की गति बनाए रखना सरल होता है। वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। पहले देखो, घर्षण शत्रु है, तो देखो घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न प्रकार है कि घर्षण के कारण वस्तु गिर जाती है और घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है, क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है, घर्षण ना हो तो दिखना नामुमकिन है। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, अंतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 9 के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।